जय हिंद फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और या कहे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनके बीच में भी कई तीर्थंकर है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। तीसरे तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। उनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी वाराणसी के राजा थे। इन्होंने संन्यास 30 वर्ष की अवस्था में लिया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति समय शिखर पारसनाथ पर्वत झारखंड में प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा दी गई शिक्षा है चतुरायन धर्म, जिसमें 4 है: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। इनकी 2 शिष्या हुई हैं, उनका नाम पुष्पचूला गांगे हैं। 24वें तीर्थंकर जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए थे, उनका नाम महावीर स्वामी है। उनके बचपन का नाम वर्धमान है, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम जिला वैशाली बिहार में हुआ था। पिता सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशला है, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। पत्नी यशोदा थी। पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी कहते थे। इनके दामाद जमाली हुए, जो प्रथम अनुयायी भी हुए थे। इन्होंने भी संन्यास 30 वर्ष की अवस्था में लिया था, जो जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात प्राप्त हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जुम्बी ग्राम बिहार, ऋचपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इनका प्रथम व प्रमुख उपदेश राजगिरी विंध्याचल पहाड़ी पर दिए थे। इनका अंतिम उपदेश पावरी बिहार में दिया गया था। भाषा इनकी क्या थी? प्राकृत थी, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। इनके प्रथम अनुयायी दामाद जमाली बने। इनकी प्रथम जैन महिला अनुयायी बनी थी चंपा, जो दधिवाहन की पुत्र थी। महावीर स्वामी की इन्हें शिक्षाएं क्या दी थी? इन्होंने पंचायतन धर्म दिया था। अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा संचय न करना और ब्रह्मचर्य। 3 रत्न जैन धर्म क्या थे? सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक चरित्र, राइट कैरेक्टर। इन्हें शॉर्ट में KFC कहते हैं। KFC ये केचुकी फ्राइड चिकन वाला नहीं है, ये नॉलेज फेथ कैरेक्टर है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म की पुस्तकें 2 थी, पुब्ब और अंग। पुब्ब में महावीर का उपदेश दिया गया है और अंग जो भद्रबाहु के द्वारा रचित है। जैन धर्म में जो कार्य करते थे वो क्या क्या है? ये जीव हत्या नहीं करते थे, कृषि नहीं करते थे, कृषि करने पे भी जीव हत्या होती थी, वो भी नहीं करते थे। पुनर्जन्म को मानते थे और पुनर्जन्म का कारण इन्होंने आत्मा को बताया है। इन्होंने मोक्ष जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं, जिसे कठोर नियम संलिखना से प्राप्त होता है। संलिखना में समाधि ले लेते हैं और भोग प्यास से अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। भगवान को नहीं मानते थे। भगवान को नहीं मानते इसलिए कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। कर्मकांड का विरोध करते थे। जाति व्यवस्था कुछ नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं, सब बराबर, ऊंच नीच कुल को नहीं माना गया था। इनको कैवल्य और निर्वाण की प्राप्ति 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ था, पावपुरी बिहार में। कैवल्य मतलब इनका निधन हो गया था 468 BC में, लेकिन इनके इनके मृत्यु को कैवल्य कहा गया है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया था। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रथम उपदेशक बना था आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा ही ऐसा व्यक्ति था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात जो जैन धर्म का आगे बढ़ाने का कार्य किया था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु जो नग्न अवस्था में रहते थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ जो श्वेतांबर के थे वो मगध में ही रुक गए। जब भद्रबाहु 12 वर्षों के पश्चात जब आए थे तो इनका मगध के साधुओं से मतभेद हो गया था। उसी समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे। याद कैसे करेंगे? स्थूलभद्र में भी स है और श्वेतांबर में भी स है। जो श्वेतांबर है मतलब श्वेत वस्त्र धारण करता है, वो स्थूलभद्र के शिष्य होंगे। दिगंबर जो नग्न रहने वाले हैं, भद्रबाहु के शिष्य हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में दिया गया है।
जैन संगीतियाँ कितनी हुई थी? जैन संगीतियाँ 2 हुई थी। पहली हुई थी पाटलिपुत्रा मगध में 300 BC में स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दूसरी जैन संगति हुई थी वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी 6वीं शताब्दी में हुआ था। देवाड़ी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ था, जो श्वेतांबर आचार्य थे। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वस्त्र ही नहीं पहनते थे। श्वेतांबर कहते थे मोक्ष के बाद भी भोजन चाहिए, दिगंबर कहते थे मोक्ष के बाद भोजन नहीं चाहिए। कहते मोक्ष मिल गया तो भोजन के क्या आवश्यकता है। श्वेतांबर का मानना था कि मोक्ष महिला को भी मिल सकता है, लेकिन दिगंबर ये कहते थे कि ये महिला को मोक्ष नहीं मिल सकता है। एक मल्लिनाथ तीर्थंकर हुए थे 19वें। श्वेतांबर कहते थे ये महिला थी, लेकिन दिगंबर कहते थे ये महिला नहीं थी, ये पुरुष था। जैन तीर्थंकर के नाम व क्रम और प्रतीक चिन्ह से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ऋषभ देव है, ऋषभ देव का प्रतीक है सांड, जिसे वृषभ भी कहते हैं। याद कैसे करेंगे? ऋषभ, ऋषभ में सब आ रहा है, व्री का भी आ रहा है, तो ऋषभ का वृषभ। अजितनाथ, अजितनाथ हाथी। संभव, संभव घोड़ा। संपार्श्व, संपार्श्व स्वास्तिक स। शांति, शांति हिरण को भी शांति चाहिए, वो भी शांत स्वभाव के हैं, तो शांति से हिरण। नामी, न से नामी, न से नीलकमल। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का शंख हो जाएगा। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का सर्प, और महावीर स्वामी का सिंह है। आई होप जैन धर्म की वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक यू। जाने से पहले आपको ये बता दें कि ये जैन धर्म की सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है, इससे बाहर एग्ज़ाम में बाहर इसे जा ही नहीं सकता। ये UPSSC पेड 2023 के लिए रामबाण साबित होगी, इतना तो तय है। इसके बाद हमारी ये कोशिश रहेगी कि जैन धर्म से जितने भी MCQ बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।